आज मैं श्री कृष्ण के बारे में कहना चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कृष्ण जैसे नटखट मत बनो, लेकिन क्या सच में कृष्ण सिर्फ नटखट है? क्या उनके जीवन को एक ही नज़र से समझा जा सकता है? कृष्ण की यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं सब जानते हैं। उनकी राधा के प्रति भक्ति और प्रेम भी जगत प्रसिद्ध है। फिर जब समय आया धर्म की रक्षा के लिए, समाज के लिए, उन्होंने विवाह भी किए। 1008 धर्म पत्नी के रूप में जगत का पालन किया। सत्यभामा आई, रुक्मिणी आई और भी अनेक रानियां आई, लेकिन दुनिया आज भी कृष्ण को किस नाम से जानती है? राधे श्याम। क्योंकि कृष्ण ने कभी प्रेम का अपमान नहीं किया। कृष्ण को जिसने सच में समझा है वह जानता है कि प्रेम के सामने, सत्य के सामने धैर्य जानता है कि प्रेम के सामने, सत्य के सामने, धैर्य के सामने कृष्ण स्वयं भी झुक जाते हैं और जाते थे। कभी किसी को एक ही माप से मत आंकिएगा, क्योंकि सबकी अपनी दृष्टि अलग होती है और कृष्ण को गलत समझना असल में उनके विशाल चरित्र को छोटा करना है। कृष्ण का एक गुण अद्भुत है, स्त्री का सम्मान। युग बदल गए, समय बदला, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर और अब कलयुग। कितनी बार कहा गया कि स्त्री पुरुष समान है, पर लोगों के मन में आज भी समानता पूरी तरह आई नहीं है। पर एक थे कृष्ण, भगवान के रूप में भी, मनुष्य के रूप में भी, जो स्त्री के सम्मान को सबसे ऊंचे स्थान पर रखते थे। उनकी दृष्टि में स्त्री कभी वस्तु नहीं थी। वह माता थी, वह बहन थी, सखी थी, बंधु थी, धर्म पत्नी थी और जब प्रेम था तो प्रियतम भी, पर सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ। कृष्ण इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने वही किया जो और किसी ने नहीं किया। उन्होंने हर रूप में स्त्री का सम्मान करके दिखाया। अग्नि जैसी द्रौपदी को उन्होंने रक्षा दी, गोपी ग्वालिनों के मन की पीड़ा समझी, राधा के प्रेम को दिव्यता दी, रुक्मिणी के त्याग को पहचाना और सत्यभामा के स्वाभिमान को मर्यादा दी। कृष्ण तो वह है जो स्त्री के आंसू सह नहीं पाते। आज भी, कल भी, अनंत काल तक उनकी करुणा स्त्री सम्मान की प्रतीक है। लोग कहते हैं कृष्ण को समझना मुश्किल है, पर मैं कहती हूँ जो स्त्री को सम्मान दे, जो उसके आंसुओं की भाषा समझे, जो उसके मन के घाव देख ले, वो गलत कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, कृष्ण को एक ही नज़र से मत देखिए। उनकी लीलाओं से सीखिए, उनके चरित्र से सीखिए, उनकी करुणा से सीखिए और सबसे ज़्यादा स्त्री को सम्मान देना कृष्ण से ही सीखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।